It's a pleasure to have you with us. So नीलेश जी, जैसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयुर्वेद पर्व का, तो क्या हाइलाइट्स हैं? हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये फाउंडेशन डे है और यही फाउंडेशन डे को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सपोर्ट करते हुए सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं रखते हुए उसको आयुर्वेद पर्व में कन्वर्ट करके आयुर्वेद पर्व सेलिब्रेट करने के लिए हमको सहयोग दिया है। इसके लिए हम मिनिस्ट्री के सब बहुत आभारी है। और जब फाउंडेशन डे पे आपको आयुर्वेद पर्व जैसी बड़ी इवेंट करने का मौका मिलता है तो आपकी खुशी जो है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी जैसी लगती है आपको। एब्सोल्युटली। आपने कैंप भी ऑर्गेनाइज किया और एक्सपो भी। ये पर्व, आयुर्वेद पर्व का मीनिंग ही ऐसा है कि उसमें इसके 3 कंपोनेंट है। एक, आपको आयुर्वेद एक्सपो करना है, दूसरा इसमें मेडिकल कैंप्स करना है और तीसरा आपको कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ये तीनों चीज का जब कॉम्बिनेशन होता है तब उसको आयुर्वेद पर्व कहा जाता है। और यह बहुत कम मौका मिलता है कि मिनिस्ट्री इस तरह का परमिशन देती है और उन लोगों को सपोर्ट करती है। एब्सोल्युटली। तो इसमें आपके क्या क्या माइलस्टोन्स रहे हैं और आपके और कोलैबोरेटर्स कौन हैं और उसके आउटकम्स क्या रहे हैं? इसके लिए हमको पूरे देश में से सब इंस्टीट्यूट से बहुत सारा सहयोग मिला है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, ITRA जामनगर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ में मुंबई की सब सारी कॉलेजेस जो है वो DY पाटिल यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ में पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा, ये सब बहुत सारी संस्थाएं जो है इसको सहयोग करी है। इसके साथ साथ में पहली बार फिक की कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही हो ऐसा ये इवेंट है। इसके साथ साथ में एडमा, गामा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, डायरेक्टरेट आयुष, ये सब जो है इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक महीने में एक ऐसा कहा जा सकता है कि सही महीने में एक सब संस्थाएं जुड़ के एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को सपोर्ट करके आयुर्वेद पर्व मनाने का सहयोग कर रही है और सबके सहयोग से हम ये आयुर्वेद पर्व मना रहे हैं। एक्सीलेंट। जैसे आयुर्वेदा इज अ 5000 years old tradition and practice, और जैसे हम इलनेस टू वेलनेस की तुलना कर रहे हैं, सो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल? और आप आयुर्वेदिक में मतलब इसके फंडामेंटल्स क्या हैं? आपका अप्रोच क्या होता है इलनेस को लेकर? नॉर्मली आयुर्वेद का सिद्धांत ही ऐसा है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकारो प्रशमनम। तो हम इलनेस से वेलनेस की बात इसलिए करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि इलनेस आए ही नहीं, और इलनेस आए ही नहीं इसके लिए वेलनेस हम अपने शरीर को कैसे रख सकते हैं तन मन धन से, ताकि हमको कोई ना तो शारीरिक बीमारी आए ना कोई मानसिक बीमारी आए। उसके लिए जो भी करना चाहिए वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो आयुर्वेद का प्रमुख सिद्धांत है, उसको ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग, आसन, ये सब के सहयोग से हम बीमारियों से बचने की ही पहले कोशिश करते हैं। तो अगर हम वेल रहेंगे तो इल होंगे ही नहीं। दैट इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेद। फिर भी गलती से अगर हम बीमार पड़ गए तो डेफिनेटली आतुरस्य विकारो प्रशमनम च शास्त्र ने बताया है, तो उसके लिए भी बहुत सारी चिकित्साएं बताई है, औषध चिकित्सा बताई है। दैट इज मीन्स मेडिसिन से हम ठीक करते हैं, इसको समन चिकित्सा भी बोलते हैं। इसके साथ साथ में शोधन चिकित्सा जैसे कि पंचकर्म, वमन, विरेचन, बस्ती ऐसा है। और तीसरा जो है वो शल्य कर्म, जो कि सर्जिकल एस्पेक्ट जो है वो है। आचार्य सुश्रुत एक ऐसे आचार्य है जिसको कि फादर ऑफ एंशिएंट इंडियन सर्जरी माना जाता है, और उन्होंने इतने सारे ब्लंट और शार्प इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया को और देश को भेंट दी है कि उसी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही पूरे वर्ल्ड में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं वो वही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं। इसकी साइज कम ज्यादा हो सकती है एज पर दी ऑर्गन,
अभी आँख जैसा छोटा ऑर्गन है उसको छोटा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, और एब्डोमेन जैसा बड़ा ऑर्गन है तो उसको बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे। मगर इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट तो जो आचार्य सुश्रुत ने दिया है वही है। तो अगर आदमी बीमार पड़ भी जाता है तो ये सब चीजें से हम इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे आपका टैगलाइन है औषध जगत सेतु, तो आपका विजन क्या है? हमारा विजन यह है कि इसका मतलब ही ऐसा है कि औषध से आप पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी एक्सचेंज, हर शास्त्र की कुछ न कुछ विशेषताएं रहती है। तो वहाँ के शास्त्र में जो अच्छा चीज है वो हम हमारे यहाँ पे लेके आए। हमारे आयुर्वेद में जो अच्छी चीजें हैं, योग में जो अच्छी चीजें हैं वो हम उनको दें, तो उससे अल्टीमेटली मैनकाइंड का भला कैसा हो, और कोई भी सिस्टम से हम उसको ठीक करें तो उसको ब्रिज करने का जो सूत्र है जो आयुर्वेद में बताया गया है वो औषधम जगतः सेतु है। हमारा पिछले साल टाइम का जो कॉन्सेप्ट था वो गेटवे ऑफ आयुर्वेद था। इससे बढ़ के हमने आगे ये सोचा, गेटवे ऑफ आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट ये था कि हमको सिर्फ आयुर्वेद को बाहर देना है, और यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हाँ आयुर्वेद को हम बाहर देते हैं और बाहर के सिस्टम से कुछ अच्छा है तो हम हमारे यहाँ पे लेते हैं। तो मोदी जी का एक और भी कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम जो है वो तब होगा कि हम जब ये ब्रिज बनता है। तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्सेलेंट। एंड जैसे मोदी जी ने अभी योगा को पूरा इंटरनेशनल कर दिया, एंड वी आर अप्रोचिंग 21 जून, सो अभी आपके क्या प्लान्स हैं इंटरनेशनल योगा डे के लिए? इंटरनेशनल योगा डे के लिए हम हर साल पिछले 10 साल से हमारे एसोसिएशन की तरफ से योग दिवस मनाते हैं, और इस साल भी मनाएंगे, और ये 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि वो एक दिन का योग दिन नहीं बनते हुए वो 10 दिन का योग दिन बने, और 10 दिन तक इस तरह के कार्यक्रम किए जाए ताकि हम योग को और बढ़ावा दे पाए और जगह तक पहुंचा पाए। और एक चीज मैं बताना भूल गया, औषधम जगतम सेतु की जब हम बात कर रहे थे तब, कि हम ऐसा लोग को ऐसी एक मान्यता है कि आयुर्वेद में शल्य क्रिया या सर्जरी ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कॉलन एंड रेक्टल सर्जन्स एसोसिएशन में मैं पिछले साल भी मेरा प्रेजेंटेशन था आयुर्वेदिक शास्त्र के ऊपर, पाइलोनल साइनस डिजीज के ऊपर, और मैं पहला ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर बना हूँ जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कॉलन एंड रेक्टल सर्जन्स का मेंबर बना हूँ। एक्सीलेंट। इसके साथ साथ में ये साल मेरे को वहाँ पे पोडियम प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी उन लोगों ने दी है, और इसके भी आगे उन लोगों ने मेंबरशिप से बढ़कर मेरे को ये साल में पेल्विक फ्लोर डिजीज की स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बनाया है। तो हम जो ये बात करते हैं ना औषधम जगतम सेतु, तो ये ब्रिजिंग करने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट बन रहा हूँ, उसके लिए मेरे को बहुत खुशी हो रही है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि आयुर्वेद की सर्जरी जो है वो अमेरिकन डॉक्टर्स जो है एक्नॉलेज कर रहे हैं। सो इसमें डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं सर? वो पथ्य एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा सिद्धांत है जो कि अन्य शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं है। तो कोई भी डिजीज के लिए कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, वो जो सिद्धांत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है। वो आयुर्वेद की बहुत विशेषता है। हर डिजीज का जब भी डिस्क्रिप्शन होता है तो उसके साथ साथ में पथ्य हमेशा आयुर्वेद के शास्त्र में लिखा गया ही है। Excellent. Madam, for inviting me and interacting with me. Thank you so much. My pleasure, madam. Yeah. And it's great that you're taking the legacy of Ayurveda forward for the newer generations to know the richness of the country. Thank you so much. Thank you, sir. Welcome.